हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमको क्या करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमको जो इक्वेशंस है उनका फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना है, या इसको हिंदी में कहते हैं मूल निकालना है, गुणनखंड विधि से। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब कल भी हम इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना होता है कि जो ये इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए इसका जो मिड टर्म है इसको ऐसे दो भागों में डिवाइड करना पड़ता है, या बांटना पड़ता है, या स्प्लिट करना पड़ता है कि उनको ऐड करने पे ये मिड टर्म है और उनका जो मल्टीप्लाई है वो एक्स स्क्वायर और ये जो इसका थर्ड टर्म है इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। जिससे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें हमको क्या करना है, ये जो मिड टर्म है बी, इसको ऐसे दो भागों में स्प्लिट करना है कि इनका ऐड करने पे ये मिड टर्म है और मल्टीप्लाई करें तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो अब इसमें मिड टर्म क्या है -3, और ये ए और सी इसमें जो है इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा -10। तो अब हमको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको कि ऐड करने पे -3 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे -10 आए। तो +2 -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और +2 इंटू -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। तो ये नंबर हमको ये दो स्प्लिट करके हमको नंबर मिल गया। अब एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। उसके बाद अब इस वाले ब्रैकेट में से जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x, तो x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लिए तो x माइनस 5 इज इक्वल टू, इस वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ सकता है 2, तो इसमें से 2 कॉमन लिए तो क्या आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक क्वेश्चन में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया इनटू x प्लस 2, ये हमने यहाँ पे मतलब राइट डाउन कर लिया, तो इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं या सॉल्यूशन, या फिर जीरोस। तो इफ आपको याद होगा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हम जीरोस कैसे फाइंड करते थे। तो इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5, एंड इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से आपका ये पहले क्वेश्चन का ये रूट्स आ गया, या ये जीरोस भी कहते हैं या इसको सॉल्यूशंस भी कहते हैं। और ये जो है अगर इनको 5 और ये -2 को 1 बाय 1 अगर इस इक्वेशन में x की जगह पे आप रखोगे तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम पहले का सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना होगा, इसमें इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या करना होता है, हमको जो मिड टर्म होता है b उसको ऐसे दो भागों में स्प्लिट करना होता है या बांटना पड़ता है कि उनको ऐड करने पे मिड टर्म आए, मतलब b के बराबर हो, और अगर मल्टीप्लाई करें तो a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं मिड टर्म क्या है 1, ठीक है, और a और c का मल्टीप्लाई क्या होगा, a और c का 2 इंटू -6 -12। तो अब हमको ऐसे दो नंबर देखने जिनको कि ऐड करने पे 1 है और मल्टीप्लाई करने पे -12। तो आप देखोगे तो 4 और -3
को अगर हम ऐड करें तो वो +1 के बराबर होता है, और मल्टीप्लाई करें तो 4 × -3 -12 होगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x² + 4x -3x -6 = 0। ये हमने इसको लिख दिया, इसको स्प्लिट करके यहाँ पे। आगे अब हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो 2x² + 4x एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लेंगे तो माइनस इसके बाहर निकलेगा, तो इसके अंदर की साइन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, इसलिए यहाँ माइनस कॉमन हुआ, मतलब बाहर निकल गया, कि इस ब्रैकेट के अंदर हो गया 3x + 6 = 0। अब इस वाले ब्रैकेट से हम 2x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x क्या हो जाएगा फिर x + 2 माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट से हम 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 2 2x × x + 2 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, क्या ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में है, दोनों एलिमेंट में, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी जाएगा x + 2। तो क्या होगा ये 2x × x + 2 माइनस 3 × x + 2 = 0। अब इस पूरे क्वेश्चन से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से x + 2, x + 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे इसका पहला तो ये हो जाएगा फैक्टर x + 2 × 2x - 3 = 0। अब वही पॉलिनोमियल वाला मेथड जीरोस फाइंड करने का, इफ x + 2 = 0 तो x = -2, और if 2x - 3 = 0 तो x = 3/2। तो इस तरह से ये आपके रूट्स आ गए, या इसके सॉल्यूशंस या फिर जीरोस जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए अब हम इसका थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या दिया है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो इसमें वही करना है, मिड टर्म क्या है 7 है, और फर्स्ट टर्म √2 × 5√2। तो √2 × 5√2 = क्या हो जाएगा, जब √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2, और × 5 तो क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10। ठीक है, और मिड टर्म क्या है 7, तो 7 को हमको ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि उनको ऐड करने पे 7 आए, और उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 10। तो आप देखोगे तो इस क्या हो जाएगा, 10 को जब हम उसको फैक्टराइज करते तो 5 × 2 = 10, और 5 और 2 को हम ऐड करें तो क्या आ जाता है 7, और मल्टीप्लाई करने पे 10। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। √2x², अब इसको हमने स्प्लिट करके लिखा, +2x + 5x + √5, सॉरी √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। ये हमने इसको मिड टर्म को स्प्लिट किया। आगे सॉल्व करते हैं। हमने डायरेक्ट इसको एक इस ब्रैकेट में लेने के बाद इसे √2x कॉमन ले लिया है। तो जब √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस, और यहाँ से जब √2x कॉमन आएगा सिर्फ √2 बचेगा। तो √2x कॉमन लेने के बाद √2x × x + √2 प्लस, अब इस वाले इसको हमने एक ब्रैकेट में लेने के बाद यहाँ से क्या कॉमन लिया है, यहाँ से 5 कॉमन लिया है क्योंकि वो आ सकता है, इसलिए +5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे x + √2 = 0। अब इस पूरे इक्वेशन में से x + √2 इसको कॉमन लिया जा सकता है, तो ये एक फैक्टर तो ये हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x + √2 × √2x + 5, ये क्या हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया, x + √2 × √2x + 5 = 0, ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। अब हमको फाइंड करना है इसके सॉल्यूशंस, जीरोस या रूट्स। तो इफ x + √2 = 0, तो x क्या हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x = -√2। और इसी तरह से अगर इफ √2x + 5 = 0,
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5 और ये √2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/√2 और ये आपका रूट्स हो गया इस इक्वेशन का या सॉल्यूशन या जीरोस। आइए आज हम फोर्थ इक्वेशन देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या है, 2x² - x + 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 × 1/8 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और मिड टर्म क्या है -1। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको कि हमको ऐड करने पे -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए +1/4 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर -1/2 और -1/2 जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। हाफ और हाफ ऐड करने पे 1 होता है, ये -1/2 का मतलब हाफ है, आधा है। तो -1/2 + -1/2 क्या हो जाएगा -1 और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 + 1/4। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x² माइनस, अब हम इसको स्प्लिट करके लिख रहे हैं, -1/2x - 1/2x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर माइनस इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो जब ये माइनस इस ब्रैकेट के बाहर आएगा मतलब यहाँ इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस इन ब्रैकेट 1/2x - 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले ब्रैकेट से हमको कॉमन लेना है, तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2x। जब यहाँ से 2x कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट से तो क्या बचेगा x - 1/4। 2x कॉमन लेने के बाद क्या बचा x - 1/4 माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/2 लिया जा सकता है। तो 1/2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/2 × x - 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे ब्रैकेट से हम x - 1/4 कॉमन लेते हैं, तो x - 1/4 इन ब्रैकेट दूसरा 2x - 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। जब हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको ये मिला क्या, x - 1/4 × 2x - 1/2 इज इक्वल टू 0। अब जो हम रूट्स फाइंड करने का प्रोसेस फॉलो करते हैं, इफ x - 1/4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1/4 क्योंकि इतना आके प्लस हो जाएगा। एंड इफ 2x - 1/2 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू +1/2 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो और फिर x इज इक्वल टू, जब ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा ये 2 तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से इसके क्या आ गया, इसका जो रूट्स आ गया x इज इक्वल टू 1/4 आ गया दोनों ही इसमें। तो ये आपका फोर्थ भी सॉल्व हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि सॉल्व द प्रॉब्लम, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका कि सम 27 है और प्रोडक्ट जो है 182 है। तो आइए देखते हैं। सो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, माना पहला नंबर x है, सो द सेकेंड नंबर विल बी, दूसरा नंबर क्या होगा 27 - x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट क्या है 182 है, 182 है दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो x × 27 - x इज इक्वल टू 182। तो x × 27 27x - x × x - x² इज इक्वल टू 182। अब इस सारा हम उठा के साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, जो साइन है
माइनस में प्लस में हो जाएंगे या जो प्लस में माइनस में हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसके ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 और 182 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, मतलब 182 के बराबर। तो -13 और -14 ऐसे दो नंबर होंगे जिनको कि हम अगर ऐड करें तो -27 आएगा और मल्टीप्लाई करें तो 182 आएगा। तो करते हैं एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको एक ब्रैकेट में लेते हैं तो एक्स स्क्वायर -13x माइनस, अब इसमें से ये माइनस कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा 182 का, इसलिए -14x माइनस इन ब्रैकेट 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आगे इस वाले ब्रैकेट से x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x -13 माइनस इस वाले ब्रैकेट से 14 कॉमन लेते हैं तो -14 तो x -13 इज इक्वल टू 0। तो आपका इस तरह से x -13 इंटू x -14 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब if x -13 is equal to 0 तो x is equal to 13, so the other number will be 27 minus 13 is equal to 14, और अगर if x -14 is equal to 0 तो x is equal to 40, तो other number will be 27 minus 14 is equal to 13। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।